अगर तुम 16 से 25 साल की एज में हो और तुम्हें बहुत सारा हेयर लॉस फेस करना पड़ रहा है तो मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से फील कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा हेयर लॉस भी 17 की एज में हुआ था। आई नो कितना डाउन और डिस्टर्ब फील होता है, बट डोंट वरी, मैं आज वो 5 चीजें बताने वाला हूँ जो मैंने हेयर लॉस रिकवर करने के लिए सीखी है। और अगर आज मेरे सारे बाल फिर से गिर जाए तो मैं एक्जैक्टली यही स्टेप्स फॉलो करूंगा। इंटरनेट पर हेयर ग्रोथ के नाम पे हजारों हैक्स मिल जाएंगे। कोई प्याज लगाने को बोलेगा, कोई राइस वाटर और कोई मिरेकल ऑयल जिसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है। लेकिन सच ये है कि हेयर ग्रोथ कोई हैक से नहीं होती, हेयर ग्रोथ साइंस और कंसिस्टेंसी से होती है। तो चलो देखते हैं वो 5 चीजें जो एक्चुअल में मैटर करती है। स्टेप 1, स्काल्प को हेल्दी बनाओ। सबसे पहले एक बात समझ लो, हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट्स काम करने से पहले स्काल्प हेल्दी होना जरूरी है। अगर स्काल्प में इन्फ्लेमेशन, डैंड्रफ, एक्सेसिव ऑयल बिल्डअप या फंगल इश्यूज है तो फॉलिकल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते। बहुत लोग हेयर ऑयल चेंज करते रहते हैं, सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, लेकिन स्काल्प की कंडीशन कभी इंप्रूव नहीं कर पाते और इसका रिजल्ट हेयर ग्रोथ स्लो होती रहती है और हेयर फॉल होता रहता है। इवन रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि क्रॉनिक स्काल्प इन्फ्लेमेशन फॉलिकल्स को वीकन कर सकती है और ग्रोथ साइकिल को डिस्टर्ब करती है। आपको परफेक्ट स्काल्प नहीं चाहिए, बस हेल्दी स्काल्प चाहिए। इसके लिए स्काल्प को रेगुलरली क्लीन करो, एक्सेसिव स्क्रैचिंग अवॉइड करो, डैंड्रफ को इग्नोर मत करो, प्रोडक्ट बिल्डअप रिमूव करो और स्काल्प मसाज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करो। सिंपल रूल है, हेल्दी स्काल्प इज इक्वल टू हेल्दी फॉलिकल्स इज इक्वल टू बेटर हेयर ग्रोथ। अब बात करते हैं स्टेप 2 की, जो है DHT। अगर आपका हेयरलाइन रिसेशन हो रहा है या क्राउन एरिया थिन हो रहा है तो सिर्फ हेयर फॉल काउंट करना इनफ नहीं है, आपको रीजन समझना पड़ेगा। मेल पैटर्न हेयर लॉस का सबसे कॉमन रीजन होता है DHT सेंसिटिविटी। DHT फॉलिकल्स को परमानेंटली डैमेज नहीं करता, वो फॉलिकल्स को ग्रेजुअली मिनिएचराइज करता है। मतलब हर हेयर ग्रोथ साइकिल में बाल और थिन रहते हैं, पहले थिक हेयर, फिर मीडियम हेयर, फिर थिन हेयर और इवेंचुअली फॉलिकल डोर्मेंट हो सकता है। इसीलिए लोग अक्सर बोलते हैं मेरे बाल गिर नहीं रहे, बस पतले हो रहे हैं। ये भी हेयर लॉस ही है। अगर आप रूट कॉज को इग्नोर करके सिर्फ ऑयल्स लगाते रहोगे तो रिजल्ट्स लिमिटेड ही रह सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आप न्यूट्रिशनल हेयर फॉल फेस कर रहे हो, क्या ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड शेडिंग है या जेनेटिक हेयर लॉस है, क्योंकि ट्रीटमेंट रीजन के हिसाब से डिसाइड होता है। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, जो है डाइट। हेयर बॉडी के लिए एसेंशियल ऑर्गन नहीं होता, इसीलिए जब न्यूट्रिशन की कमी होती है बॉडी सबसे पहले हेयर ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज करती है। इसी वजह से क्रैश डाइटिंग के 2 से 3 महीने बाद बहुत लोग सिवियर हेयर फॉल एक्सपीरियंस करते हैं। हेयर फॉलिकल्स रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उन्हें कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन चाहिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन क्या है? प्रोटीन। हेयर का मेजर स्ट्रक्चर केराटिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। अगर प्रोटीन इंटेक लो है तो हेयर ग्रोथ की स्पीड और क्वालिटी दोनों इफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन D डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी, ओमेगा 3 डेफिशिएंसी, ये सब हेयर हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इंडियन डाइट में फोकस करो, पनीर, मिल्क, कर्ड, सोया चंक्स, दाल, राजमा, छोले, पंपकिन सीड्स, वॉलनट्स और सीजनल फ्रूट्स। महंगे सप्लीमेंट्स लेने से पहले एक बार अपना न्यूट्रिशन ठीक करो। अब स्टेप 4, जो है लाइफस्टाइल। हेयर ग्रोथ सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं होती, ये रिकवरी का गेम है और रिकवरी के लिए बॉडी को राइट एनवायरनमेंट चाहिए होता है। सबसे पहला फैक्टर है स्लीप। डीप स्लीप के दौरान बॉडी रिपेयर मोड में जाती है, हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं एंड रिकवरी इंप्रूव होती है। क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन का इफेक्ट स्किन, एनर्जी, टेस्टोस्टेरोन और हेयर सब पर इफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर है स्ट्रेस। सिवियर स्ट्रेस हेयर फॉलिकल्स को रेस्टिंग फेज में पुश कर देता है। इसी वजह से स्ट्रेसफुल पीरियड के 2 से 3 महीने बाद सडन शेडिंग देखने को मिल सकती है। और तीसरा फैक्टर है अग्रेसिव डाइटिंग। अगर आप एक्सट्रीम कैलोरी डेफिशिएंट में हो, बॉडी सर्वाइवल मोड को प्रायोरिटाइज कर देगी, हेयर ग्रोथ नहीं। इसीलिए सस्टेनेबल फैट लॉस और बैलेंस न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट स्टेप, जो है कंसिस्टेंसी। ये पॉइंट बोरिंग लग सकता है, लेकिन हेयर ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यही है। हेयर फॉलिकल्स स्लो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं। आज जो चेंजेस आप करोगे उनका विजिबल इम्पैक्ट आने में वीक्स या मंथ्स लग सकते हैं। इसी वजह से बहुत लोग एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, दिन वेट करते हैं और रिजल्ट्स नहीं मिलते और रिजल्ट्स ना मिलने पे छोड़ देते प्रोडक्ट को और कंडीशन कभी इंप्रूव नहीं हो पाती। प्रॉब्लम प्रोडक्ट नहीं होता, प्रॉब्लम पेशेंस है। प्रोग्रेस को वीकली नहीं मंथली मेजर करो, फोटोज लो, सेम लाइटिंग यूज करो और ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन करो। हेयर ग्रोथ उन लोगों को अवॉइड करती है जो कंसिस्टेंट रहते हैं, नॉट दोज हु कीप चेजिंग द नेक्स्ट मिरेकल हैक। तो यही थे वो 5 स्टेप्स जो आप सबको फॉलो करने चाहिए अगर आपको अपने बालों को वापस रिकवर करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एक और बात है, अगर आपने हेयर लॉस को 90 डेज में रिकवर करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड ई बुक और कम्युनिटी बनाई हुई है अपने व्हाट्सएप के ऊपर। अगर आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस करनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से हेयर मैक्स बाय कर सकते हो एंड बाय करते ही आपको ई बुक और व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा, वो भी लाइफ टाइम फ्री। इस कम्युनिटी में हम ग्रुप कॉल्स करते हैं, 1-on-1 कोचिंग करते हैं, डाइट प्लान्स देते हैं हर मंथ, डेडिकेटेड रूटीन बनाते हैं और कभी भी कोई कंफ्यूजन, क्वेरी और क्वेश्चन होता है तो लोग टेक्स्ट कर सकते हैं और मैं उनको रिप्लाई और सॉल्यूशंस देता हूँ। अगर आपको वो कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जरूर चेक करना। एंड ये था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, वीडियो को हाइप करना, चैनल सब्सक्राइब करना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।